वाकई वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में लोधरा हादसे के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जख्मी बच्चों की अयादत करने के लिए इस वक्त यहाँ 4 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 2 बच्चे क्रिटिकल हैं और 2 की हालत स्टेबल है। अल्लाह करीम उन सबको सेहत कामला अता फरमाए। कल के ट्रेन एक्सीडेंट में जो बच्चे और बड़े जाँ बहक हुए, अल्लाह करीम उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करें। कल के हादसे के हवाले से दोनों गेट कीपर, ट्रेन के ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर पुलिस कस्टडी में है और उनसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रेलवे पुलिस और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन मिल के हमारे लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 48 घंटे की मैंने टाइम लाइन दी थी इब्तदाई रिपोर्ट देने के लिए। हमारे लोग कल रात से मौके पे काम कर रहे हैं, हमारे सीनियर अफसरान, और हमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी इंशाल्लाह ताला जल्दी। जबकि डिटेल्ड रिपोर्ट जो है उसके लिए 7 दिन है, जिनमें से 1 दिन गुजर गया। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब हमें इस हादसे के हवाले से हम उन्हें तलाश कर रहे हैं। एक सवाल इस पे ये है कि जब ट्रेन गुजरी है तो विसल बोर्ड पे उसने विसल दिया या नहीं दिया। विसल बोर्ड 1.2 किलोमीटर दूर होता है गेट से। दूसरा सवाल जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं वो ये है कि 440 मीटर दूर सिग्नल है। सिग्नल डाउन नहीं था तो ट्रेन क्यों गुजरी है? क्योंकि अगर सिग्नल डाउन होता तो गेट को बंद होना चाहिए, ऑटोमेटिक सिस्टम है। सिस्टम उन्होंने चेक कर लिया, उसके अंदर कोई ख़राबी नहीं है। सो ह्यूमन एरर किसने किया है, गेट कीपर ने या ड्राइवर ने, जिसकी वजह से बेगुनाहों की जानें गई हैं और बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस हुआ है और महकमे की भी बदनामी होती है इससे। और जितनी एफर्ट हम कर रहे हैं रेलवेज़ को ठीक करने के लिए, वो हमारी एफर्ट जो है वो उसमें समझे रेत में पानी चला जाता है। हम दिन रात काम करते मर गए हैं काम करते हुए। हमें और कोई काम ही नहीं है सिवाय रेलवे। ठीक है। लेकिन एक अहलकार या 2 अहलकारों की गफलत जहाँ कीमती इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बनती है, वहाँ महकमे की क्रेडिबिलिटी भी इफ़ेक्ट करती है। मैं बिल्कुल इसका इतराफ़ करता हूँ और मैं कभी कारपेट के नीचे चीज़ें नहीं छुपाता। तो एक तो मैंने अभी लवाहिकीन को यकीन दिलाया है कि इंशाअल्लाह ताला हर हालत में इंसाफ होगा। किसी को बचाना जो है वो हमारा मकसद नहीं है। हम सब ने कब्र में जाना है और अपने रब को जवाब देना है। बिल्कुल सच सामने आएगा। पहले भी जब लांडी हादसा हुआ था तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शायद 13 अफराद हैं, 11 या 13 अफराद हैं जिनको ज़िम्मेदार करार दिया गया है और उनमें से ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था। वो अदालत से अबूरी ज़मानत पर है और महकमा उनकी ज़मानत को अपोज करेगा और उनको बिल्कुल कानून के कटहरे में हम लाएंगे। सज़ा देना आगे अदालत का काम है। यहाँ भी उसी तरह इंसाफ के तकाज़े इंशाल्लाह पूरे होंगे। हमने बहुत कोशिश की है और हम कर रहे हैं सर तोड़ कोशिश कि अपने ह्यूमन रिसोर्स को, उनकी सलाहियतों को बेहतर करें। इनके मेडिकल टेस्ट जो हैं, इनके ब्लड टेस्ट, इनके साइकोलॉजिकल टेस्ट वहाँ तक हम चले गए हैं और उसकी भी हम इंटेंसिटी हमने बढ़ा दी है। एक बिल्कुल नई SOP तैयार की है। हालांकि पहले भी SOP जो है वो उसमें वो बनी हुई है जो अंग्रेज़ बना के गया हुआ है और उसके ऊपर अमल किया जाता है। लेकिन इंसानी गफलत को आप रद्द नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात इंसानी गफलत जब होती है तो फिर उसमें बाकी सारे निज़ाम जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। एक और फैक्टर इस हादसे में फॉग का है, क्योंकि 8:08 पे ट्रेन ने पास किया है और पुअर विजिबिलिटी थी। सो इसका भी जायज़ा लिया जा रहा है कि ये ड्राइवर की नेग्लिजेंस है या वाक़तन उसे फॉग और पुअर विजिबिलिटी की वजह से वो बोर्ड या सिग्नल नज़र में आए। लेकिन ये ड्राइवर बड़ा तजर्बाकार है और उस रूट पे वो ट्रेन एक अरसे से चला रहा है और जब आप एक अरसे से किसी रूट पे कोई ट्रेन या गाड़ी चलाएं तो आपको मालूम होता है कहाँ कर्व आएगा और कहाँ गेट आएगा। तो ये सारी बातें हैं जिनका जवाब चाहिए, जो जाहिर है मैं नहीं दे सकता इस वक्त जब तक बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होके हमारे सामने एक अथेंटिक बात नहीं आती है। लेकिन मैं फिर एक बार यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा जिसने गलती की है।
और ये भी कि इंसानी जानों के ज़िया के बदले माली मुआवनत तो कोई चीज़ नहीं है। जो मर्ज़ी दे दें, इंसान की ज़िंदगी की कमी की तलाफ़ी आप नहीं कर सकते। इन पाकिस्तान रेलवेज़ मुतवफ़ियान के लवाहकीन को फ़ीकस 15 लाख रुपए अदा करेगा और ज़ख्मियों को 3 लाख रुपए हम अदा करेंगे। ये एक रवायत है, अदरवाइज़ इसकी कोई हैसियत या इस बात की कोई अहमियत नहीं है। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ, तकरीबन 65,000 ट्रेनें हर साल हम चलाते हैं, 65,000 मालगाड़ियाँ डाल के। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हमारा ऑपरेशन बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब ट्रेन जो है उनकी तादाद बढ़ गई है और उसमें उसकी हमने रेलवेज़ की कैपेसिटी में इजाफा किया है। साथ ही साथ हम इस पुराने निज़ाम में इनोवेशन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हादसा हुआ, ये गेट, ये मैंड लेवल क्रॉसिंग था और मैंड भी था और सिग्नल भी था। 3 तरह के लेवल क्रॉसिंग है, एक अनमैंड, एक मैंड विदाउट सिग्नल, एक मैंड और सिग्नल। अब बात यह है कि ये जो चीज़ हमें मिली है, ये 60 साल तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। बिल्कुल ये ICU के अंदर पड़ा हुआ था निज़ाम, बल्कि मैं तो कहता हूँ कबाड़ खाना बन चुका था जब ये मिली थी। 3.5 पौने 4 साल में अपने अल्लाह को हाज़र नाज़र जान के जितनी एफर्ट हम कर सकते थे हमने की है। और कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी तक एक पैसे की भी इसके अंदर नहीं आई है। हमने अपने ही वसाइल से ट्रेन्स को अपग्रेड किया है, उसकी पंक्चुअलिटी को बहुत इम्प्रूव किया है। आपको पता है भावलपुर वज़ीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने आने वाले वक्त